सो हेलो एवरीवन। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है, मतलब लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली थी, थ्योरेटिकल जो चीज़ थी। अब थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ हम इसमें देखेंगे कि इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जो भी हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 8 जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 है वो देख लिया होगा, और अब पार्ट 2 आप देखने आए हो। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, मतलब लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है, तो इस लेक्चर को यहीं छोड़ देना, इसको यहीं छोड़कर पहले लेक्चर नंबर 8 देखना, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पार्ट 1 है उसको देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। तो हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी लेक्चर 8 में, उसका हम अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। कि जो भी हमने चीज़ें देखी, मान लो एक सेकेंड रुको, मुझे पेन चेंज करूँ पहले। जो भी हमने चीज़ें पढ़ी कि बिल का जो एक्सेप्टेंस था, उसका ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, और उसका डिस्काउंटिंग, बिल का रिटायरमेंट, रीन्यूअल, शायद रीन्यूअल रह गया था, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे। और एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, ये सब चीज़ें हमने देखी बिल के बारे में। तो अब हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कि हम इसको ड्रॉवर कौन है वो आपको पता है, लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा है। और जो ड्रॉई है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैसे एंट्री की जाती है वो हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं, ड्रॉई की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉवर के साथ। जो हमारा ड्रॉवर होता है, जो बिल बनाता है, पहले एक बार वापस बता देता हूँ मैं कि राम है, एक श्याम है। राम ने श्याम को कुछ गुड्स बेचा, ये हुआ था क्रेडिट पे। अब राम ने इसको बिल बना के दिया, एक बिल जहाँ पे उसने अपना साइन किया, और उसके बाद जब बिल श्याम के पास चला गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो श्याम ने इसको एक्सेप्टेंस दिया, उसमें उसने एक इस डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें लिख के भेजा कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट करता हूँ, और अपना साइन लिख के भेजा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ होती है लेक्चर नंबर 8 में देख लिया। ठीक है, तो अब इसका ड्रॉवर की बुक ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला, जब बिल एक्सेप्टेड हो गया, एग्जाम्पल के लिए जैसे राम ने ड्रॉ किया 10,000 रुपये का बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके ऊपर, श्याम के ऊपर किया। श्याम ने क्या कर दिया, साइन कर दिया कि एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्ट होने के बाद ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो वैलिड होता है, बिना एक्सेप्टेंस के बिल ऑफ वैलिड एक्सचेंज वैलिड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम ये सारा एज्यूम करके मान रहे हैं कि जो ड्रॉई है उसने सब चीज़ एक्सेप्ट किया है बिल को, उसके बाद वो बिल वैलिड होता है। तो ड्रॉवर है वो जनरल एंट्री कैसे करेगा, जनरल एंट्री अपनी बुक्स में कैसे करेगा, कि जो 10,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने भेजा था, तो बिल बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीवेबल है किसके लिए, राम के लिए, तो राम के लिए क्या एसेट की तरह काम करेगा। ठीक है, जो बिल रिसीवेबल है राम के लिए वो एसेट की तरह काम करेगा, और शाम के लिए क्या है, वो बिल पेबल है, पेबल है। तो ये शाम के लिए एक लाइबिलिटी की तरह काम करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक लाइबिलिटी की तरह काम करेगा। और जो हमने क्लियर पढ़ा था डेबिट क्रेडिट में, तो राम के लिए एसेट बन रहा है, जब इसका एसेट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे, टू श्याम अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट ना लिख के आप ये लिख दो टू श्याम अकाउंट, और यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे भी 10,000 हो गया। ठीक है, इसकी एंट्री जनरल में ड्रॉवर के ऐसे होगी। तो ये एक्सेप्टेंस का देख लिया हमने। दूसरा, बिल ऑनर्ड मतलब पेड ऑन मैच्योरिटी, जब उसने बिल पे कर दिया श्याम ने, तो सेम ही सिनेरियो ले रहे कि श्याम ने कितना पे कर दिया, 10,000 रुपये राम को पे कर दिया उसका बिल। तो राम अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा, जो उसका कैश था या बैंक था, कैसे जैसे भी उसने उसको पैसा दिया, वो अकाउंट डेबिट, ये भी उसका एसेट है अब, जो क्योंकि जो उसके पास पैसा रहा है उसका एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे किससे, टू जो बिल रिसीवेबल था,
जो बिल रिसीवेबल अकाउंट था उसका, उससे क्रेडिट हो गया कितना, 10,000 रुपये, और यहाँ पे भी 10,000 रुपये। ठीक है, ये ऑनर पे वो जो ड्रॉवर है वो ऐसे एंट्री करेगा। ठीक है, तीसरा केस देखो, डिसऑनर का हो जाता है बिल, डिसऑनर्ड। मतलब डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, कि जो श्याम है फेल्स टू पे, फेल्स टू पे ऑन मैच्योरिटी, वो फेल हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया या फिर नहीं दिए। तो जो राम है ड्रॉवर है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री करेगा, जो जनरल एंट्री उसकी वो कैसे पास करेगा। तो जो श्याम है वो अभी भी लाएबल है, वो बिल चुकाना आप उसको पड़ेगा, या फिर जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो उसको करनी पड़ेगी। तो अभी उसका पैसा डूबा नहीं है, अभी उसने मना किया है। ठीक है, तो जब डिसऑनर कर दिया तो वही जो श्याम का अकाउंट था, श्याम का जो अकाउंट था उससे उसने मना कर दिया, मतलब डिसऑनर हो गया। तो उसका जो क्लियर में CLEAR, तो एसेट तो अब है नहीं उसका। ठीक है, अब जो शाम का जो अकाउंट था वो डेबिट होगा, किससे होगा, जो उसको पैसे मिलने वाले थे बिल रिसीवेबल अकाउंट से डेबिट होगा, कितना, 10K होगा, 10K होगा। कि भाई शाम पहले एसेट था लेकिन अब वो उसकी लाइबिलिटी बन गई है, मतलब या फिर एक तरह से आप उसको कह दो उसका लॉस बन गया है, उसका रेवेन्यू बन गया है। उसका रेवेन्यू क्या है, अगर बढ़ता है तो क्या क्रेडिट होता है, लेकिन उसका रेवेन्यू क्या है, घट रहा है, इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। इसलिए मैंने शाम का अकाउंट डेबिट किया है, उसकी जनरल एंट्री ऐसे होगी। देख लिया हमने, कौन सा देखा था, डिसऑनर्ड वाला। डी वाला देखो अब, सी तक देख लिया। डी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कहाँ होता है, डिस्काउंट कहाँ होता है बिल का, बैंक में होता है, विद बैंक। अब देखो इसमें 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसको याद रखना पड़ेगा ना कि, और थोड़ा डिस्काउंटिंग का ऊपर हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। एक सिनेरियो देखो कि जो बिल था वो था 10,000 रुपये का बिल था, बैंक ने उसको डिस्काउंट किया, बैंक ने उसको डिस्काउंट किया, और जब डिस्काउंट करता है तो 10% पर एनम की रेट से करता है, और जो हमने बिल बनाया था वो 3 महीने के लिए बनाया था। तो मान लिया कि उन्होंने स्टार्टिंग में जाके बैंक में जमा करा दिया, तो ये उसका कितना रुपए उसको बैंक उसको देगा, बैंक उसको कितने रुपए देगा, 250 रुपये देगा। कैसे देगा, 10,000 का 10,000 का 10% है, सिंपल इंटरेस्ट काम करता है इसमें, 3 महीने के लिए। तो ये कितना आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 3 से ये कितनी बार गया, 4 बार गया, ये कितना गया, 25 बार गया, मतलब 250 रुपये आ जाएगा। 250 रुपये उसको कम देगा, मतलब 10,000 में से 250 रुपये कम देगा तो कितना आएगा, 9,750 रुपये उसको देगा। तो इसकी एंट्री करेगा, जिसमें वो दिखाया कि हाँ 10,000 रुपये का बिल था, 9,750, तो उसकी एंट्री कैसे करेगा, वो जो राम है हमारा ड्रॉवर है उसकी एंट्री करेगा, अपनी जनरल एंट्री ऐसे करेगा कि भाई जो उसका बैंक अकाउंट था। अब मैं बार बार नहीं, ये क्लियर नहीं बताऊंगा आपको, लेक्चर जाके कंप्लीट करना है, समझ में आएगा तभी इसको समझ आएगा। बार बार बताऊंगा तो अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कि हर बार बार एक ही चीज़ को बताऊं कि मैं एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट है उसका, जो मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, कितने से करूँगा, 9,750 रुपये उसके अकाउंट में आ गए। ठीक है, और साथ में लिखूँगा कि जो डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट में मिला था हमको पैसा, तो डिस्काउंट अकाउंट है जो डेबिट हो जाएगा, वो कितने से होगा, 250 रुपये से जाएगा। किससे हुआ, कि जो बिल था, रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल था, अकाउंट था, वहाँ से 10,000 रुपये का, ये उसकी एंट्री होगी। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना, और मैंने कैसे लिखा है वो समझना, ये क्लियर का रूल क्लियर होना चाहिए पहले आपको। तो वो वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए, उसको जाके देखना ही। तो हमने डिस्काउंट वाला देख लिया, दूसरा ई वाला देखो, when Bell is retired before maturity, before maturity, कि भाई जो ड्रॉई है वो ड्यू डेट से पहले ही, मतलब जो शाम है वो ड्यू डेट से पहले ही राम को पैसे देता था। तो इसमें क्या है, उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देता अगर वो चाहे तो, और ना चाहे तो नहीं देगा, कोई बात, वो उसकी जो ड्रॉवर है उसके ऊपर है कि वो डिस्काउंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको तो पैसे उससे लेने हैं, वो पूरे ले आया डिस्काउंट दे के खुश होकर दे। तो उसकी जो ड्रॉवर है वो एंट्री कैसे करेगा, कि या तो जो पैसे आएंगे वो तो कैश में आए होंगे या बैंक में आए होंगे, तो वो अकाउंट है, अकाउंट तो डेबिट हुआ होगा, कुछ भी जो भी अमाउंट था, किससे, टू
जो बिल रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो गया, मतलब वो कम हो गया अपना रिसीवेबल अकाउंट से, जो भी अमाउंट है, या फिर जो डिस्काउंटेड अमाउंट है। डिस्काउंट दे रहा तो यहाँ पे थोड़ा उसको डिस्काउंट की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन मान लिया हम डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम, कि जो क्लियर है तो उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो उसके लिए, ड्रॉवर के लिए पहले क्या था, एसेट था। जब एसेट, पैसे उसके आ रहे हैं तो मतलब एसेट उसका कम हो रहा है, एक साइड तो बढ़ रहा है लेकिन एक साइड बिल रिसीवेबल जो एसेट था वो कम हो रहा है, जो ये कम हो रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा है। और रिन्यूएबल रह गया, रिन्यूएबल नहीं किया हमने, तो कितना हो गया था, ई तक हो गया था। एफ देखो, री, ये हमने नहीं देखा था शायद पहले, तो अब मैं इसको समझा देता हूँ पूरा। पहले तो ये होता क्या है, रीन्यूअल ऑफ बिल। सिनेरियो लो, जैसे कि वही राम वाला रो, एक ही एग्जांपल से हम पूरा समझेंगे। राम ने बिल बनाया कितने का, 10,000 का। 10,000 रुपये का बिल बनाया, किसके लिए, शाम के लिए। शाम क्या, ड्रॉई है, राम क्या, ड्रॉवर है। बनाया, अब जब उसकी ड्यू डेट आई तो मान लो उसने नहीं चुकाया, शाम ने उसको पैसा नहीं चुकाया और बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास 10 दिन में पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें तब चुका दूंगा। तो ये इनका जो बिजनेस चल रहा है तो उसमें इतनी चीज़ें, ये एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी सालों से व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इतना सब चलता है। तो ये क्या करेगा, जो बिल है वो कैंसिल हो जाएगा, जो पुराना बिल है 10,000 का वो कैंसिल हो जाएगा। और अब राम चाहे तो थोड़ा उस पर पैसे बढ़ा के, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा के उस नया बिल बना सकता है। तो मान लो राम ने नया बिल बना दिया उसके लिए, और वो बना दिया 10,000 तो था ही, उसमें 200 रुपये और ऐड कर दिया कि भाई 10,000 200 रुपये चुका देना अब तू मुझे, जब भी 10 दिन बाद तेरे पैसे आए। तो कहता है ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे होगी, कि जो पहले शाम का अकाउंट था वो डेबिट हो रहा था 10,000 से, किससे, जो टू बिल रिसीवेबल था उससे, अकाउंट 10,000 होता। अब यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे कि ये बिल कैंसल, कैंसल ओल्ड बिल, यहाँ पे उसकी एंट्री होगी। और साथ में यहीं पे उसकी एंट्री होगी कि भाई अब जो नया बिल बन रहा है, तो जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल अकाउंट है वो अब डेबिट हो रहा है, मतलब उसको पैसे चुकाने हैं, अभी उसने दिए नहीं, अब बाद में बिल बनाया भी इसका, तो इसकी एंट्री कर रहे हैं हम। ये बिल कैंसिल हो गया और जो नया बिल बनाया उसकी एंट्री कर रहे हैं कि जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है अब डेबिट हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है 200, 10,200 से। डेबिट का मतलब हमेशा बढ़ना ही नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दो। किससे, टू जो शाम का अकाउंट है, शाम अकाउंट 10,200। ठीक है, इतना क्लियर है। जी हो गया था, एफ के बाद, एफ के बाद एफ ही हुआ था, तो फिर ठीक है, जी वाला देखो, जी, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, इसमें क्या हुआ कि जो ड्रॉवर है वो पेई को ट्रांसफ़र कर रहा है, या ड्रॉवर या जो पेई है जिसको पैसा मिलना है, उसने पैसा नहीं लिया, उसके पास बिल पड़ा है तो इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफर्ड बिल टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, ये जो बिल था वो किसी तीसरे इंसान को दे दिया कि भाई मुझे पैसे दे तू, और ये जो बिल ले, और 3 महीने बाद शाम से जाके पैसे ले। मान लो उसने मोहन को दे दिया, मोहन को दे दिया बिल, तो इसकी एंट्री कैसे करेगा, जो ड्रॉवर है मतलब जो राम है उसकी एंट्री कैसे करेगा, जनरल एंट्री, कि जो मोहन का अकाउंट है भाई, मोहन का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 10,000 से टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ लिख दो, ऐसे इसकी एंट्री करेगा। तो ये ड्रॉवर के जितने भी पॉसिबल थे वो देख लिया हमने। एक रिन्यूएबल का नहीं बताया था, जो मैंने यहाँ बता दिया। रिन्यूएबल क्या होता है कि जो पुराना बिल होता है वो कैंसिल करके नया बिल बना दिया जाता है, और साथ में इंटरेस्ट भी अगर वो चाहे तो राम, मतलब ड्रॉवर है वो लगा सकता है। ये ड्रॉवर के अकाउंट्स देख लिए थे हमने कैसे एंट्री करेगा। अब ये ड्रॉई का अकाउंट देख लो, मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ, उसका ड्रॉवर का उल्टा ड्रॉई में हो जाता है। तो फटाफट देखते हैं, सीने केस वही है हमारा 10,000 रुपये वाला। तो बार बार लिखने की जगह मैं बता देता हूँ कि 10,000 रुपये राम का बिल बन रहा है, किसके लिए बन रहा है,
शाम के लिए बन रहा है, ठीक है। और शाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट के बाद ही बिल वैलिड होता है। तो पहला एक्सेप्टेंस पे जो ड्रॉई है, ड्रॉई मतलब कौन है, ये है श्याम। ड्रॉई अपनी जनरल एंट्री कैसे करेगा कि जो राम का अकाउंट है वो क्या है, डेबिट होना है 10,000 से टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, पेबल अकाउंट 10,000 से। बी वाला देखो मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी पे देखो कैसे करेगा उसकी एंट्री, वही सेम 10,000 वाला केस कि भाई जो बिल्स पेबल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है किससे, टू कैश या बैंक अकाउंट, कि उसने जब पैसे चुका दिए कितने से, 10,000 से। यहाँ भी 10,000 लिख देगा। सी वाला केस डिसऑनर, पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, डिसऑनर वाला श्याम है वो बिल का डिसऑनर कर देता है। तो जो जनरल एंट्री है वो जो श्याम है ड्रॉई है वो कैसे करेगा कि जो बिल्स, बिल्स लिख देना, बिल्स पेबल जो अकाउंट है वो डेबिट होगा किससे, टू राम अकाउंट, कितने से, 10,000 से। और ये भी 10,000, इसकी एंट्री ऐसे होगी। और साथ में अब मान लो उसने डिसऑनर कर दिया, तो अब इसमें कोई केस वगैरह हो रहा है तो इसमें नोटिंग चार्जेस होंगे। मान लो इफ़ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड, कि राम गया कोर्ट में बिल विल लेके, तो इसमें नोटिंग चार्ज लगा, तो ये कौन देगा, ये श्याम ही देगा क्योंकि श्याम ने डिसऑनर किया बिल का। तो इसकी भी वो अलग से एंट्री करेगा कि भाई जो नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से कटेगा, कैश या बैंक से कटेगा, बैंक अकाउंट जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। सी देखा था, सी देखा था, ठीक है। डी, डी वाले में देखो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट या रिटायरमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी, उसने पेमेंट कर दिया मैच्योरिटी से पहले ही, तो वही सेम सिनेरियो है। तो जो बिल्स राम के लिए तो पेबल था, इसके लिए क्या है, बिल्स, राम के लिए तो रिसीवेबल था, इसके लिए क्या है, पेबल। बिल्स पेबल जो अकाउंट है इसका वो क्या होगा, डेबिट होगा टू कैश या जब बैंक जो भी है अकाउंट, कितना, 10,000 रुपये, यहाँ भी 10,000 रुपये। रिटायरमेंट हो गया, डी। ई, ई आपको ये तो क्लियर होगा ना, बिल रिसीवेबल बिल पेबल क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था एक में, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मान लो ए है, बी है, ए ने गुड्स बेचा, गुड्स भेजा किसको, बी को, और ये ट्रांजैक्शन हुआ क्रेडिट पे, साथ में बिल बना के भेजा, बिल बना के भेजा, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जो बी है, बी क्या है, ए के लिए बिल रिसीवेबल है, बी इज़ बिल रिसीवेबल फॉर ए, और बी को क्या है, पैसे देने को, तो जो ए है, ए इज़ बिल पेबल फॉर बी, ठीक है। ये है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। तो ई वाला पॉइंट क्या देख रहे थे हम, क्या लिखा था मैंने, क्या देख लिया, रिटायरमेंट देख लिया, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड पे इसको बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। तो केस इसमें कैसे होगा यार, डिस्काउंट तो राम करवा रहा है ना, तो इसको छोड़ो क्योंकि ये डिस्काउंट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो राम है उसके पास है बिल, तो उसको वो जो बैंक है वो तो इससे आके पैसे लेगा। तो इस केस में क्या है, एंट्री कौन करेगा, एंट्री बैंक करेगा, ना कि श्याम करेगा, क्योंकि राम ने पैसे ले लिए बैंक से, तो राम का तो काम ख़त्म, बिल उसके पास है ही नहीं। लेकिन श्याम को तो अभी भी बैंक को पैसे देना है, बैंक आएगा 3 महीने बाद इससे पैसे लेना है,
तो वो उसकी एंट्री करेगा, उसमें एंट्री में वो बैंक अकाउंट का कर देगा, राम का अकाउंट भी क्लोज कर देगा, और बैंक से पैसे, बैंक को पैसा दे तो बैंक का भी कर देगा, कि वो इसको तो 10,000 ही चुकाने पड़ेंगे। जो बैंक की एंट्री होगी, बैंक वाला एंट्री करेगा श्याम के नाम से। तो इसको छोड़ो, ये कोई रिलेवेंट चीज़ भी नहीं, इससे पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो अब हमने ये ड्रॉवर और ड्रॉई की बैंक जो जनरल एंट्री है वो देख ली। अब तीसरा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कुछ स्पेशल स्पेशल सिचुएशंस देखते हैं, सिचुएशंस एंड कुछ कैलकुलेशंस। ठीक है, इसमें स्पेशल सिचुएशंस एंड कैलकुलेशंस, राइटिंग पे मत जाइएगा, फटाफट लिखने के चक्कर में ऐसी हो जाती है, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, मैं साथ में बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल सिचुएशंस एंड कैलकुलेशंस ये पढ़ने वाले हैं। जो बिल रिसीवेबल मैंने बता दिया क्या होता है, बिल पेबल मैंने बता दिया क्या होता है। ए और बी के लिए वापस बता देता हूँ। ए ने भेजा गुड्स, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुआ, ए ने बिल बना के भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के भेजा, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जो बी है ए के लिए क्या है, बी है ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल है, और जो ए है वो बी के लिए क्या है, बिल पेबल है। इतना आपको क्लियर है। और साथ में ये भी देखो, जो बिल रिसीवेबल है ए के लिए तो क्या है, एसेट है, लेकिन ये बिल पेबल है बी के लिए क्या है, ये बी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया। सेम केस वापस ले लो एक बार। मैंने आपको बता दिया ना, रिन्यूअल ऑफ बिल, तो वही चीज़ है। ठीक है, स्पेशल केस कौन सा हो जाएगा, एक आपको मैंने रिन्यूएबल बता दिया, रिन्यूएबल एंट्री दोनों की अलग अलग बता दी, रिटायरमेंट बता दिया, रिटायरमेंट बता दिया, डिसऑनर बता दिया दोनों का, डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल, एंडोर्समेंट बता दिया, हाँ मोहन लिया था जिसमें मैंने आपको एंडोर्समेंट बता दिया। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन वाला देखो थोड़ा, कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो। कैलकुलेशन किसकी करेंगे हम, जो डेज ऑफ ग्रेस होता है, हमने देखा था 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस लगाया था। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा 3 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, 3 डेज अलाउड फॉर टाइम बिल बियॉन्ड ड्यू डेट। ठीक है, अब एग्जांपल देखो एग्जांपल समझते हैं कि भाई 1 अक्टूबर 2025 को क्या है, बिल बना। ठीक है, उसने दिया 3 मंथ्स का टाइम ड्रॉई को, कि भाई 3 मंथ्स को दे देना। तो 3 मंथ्स बाद, 1 अक्टूबर से 3 मंथ्स बाद क्या डेट होगी, 1 जनवरी 2025। तो इसको तो उसको देना है, ये इसकी क्या है, ड्यू डेट हो जाएगी, ड्यू डेट। लेकिन मान लो इसके साथ नहीं दे रहा, तो इसके साथ वो 3 दिन का ग्रेस डेज लगा सकता है, 3 ग्रेस डेज, ग्रेस डेज। मतलब अब उसको किसी भी हालत में 4 जनवरी 2025 को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये उसकी कैलकुलेशन है। और थोड़ा डिस्काउंटिंग वाला देखो, डिस्काउंटिंग ऐसे बता दिया मैंने आपको, डिस्काउंटिंग वाला कि जो 10,000 रुपये का मान लो बिल बना था, और तो इस पर हम बैंक में गए डिस्काउंट कराने, तो 10% डिस्काउंट करा रहा है 3 मंथ्स के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट चलता है इसमें और कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा कि 10,000 रुपये, 10% को आप 10/100 लिखेंगे, और 3 मंथ्स के लिए तो 3/12 लिखेंगे। इसको 2 जीरो से 2 जीरो को, ये 4 बार गया, 4 से 25 बार गया, 250 रुपये का आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि 250 रुपये बैंक कम देगा। बैंक कितने देगा, 9,750 रुपये देगा, ना कि 10,000 रुपये। ठीक है, तो मैच्योरिटी हो ही गई, मैच्योरिटी। ठीक है, और ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए फ़िलहाल। तो मैं आपको कुछ 1-2 MCQ बताता हूँ आपको, कुछ थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि ट्रीटमेंट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कैसे ट्रीट करेगा जो ड्रॉवर है और ड्रॉई के लिए। पहले मैं ड्रॉवर के लिए बोल रहा हूँ मैं, लिख कम ही रहा हूँ। ड्रॉवर की बात कर रहे हैं हम, जो राम है हमारा, जो बिल बना के भेज रहा है, जब एक्सेप्टेंस होगा
तो क्या है, जो बिल रिसीवेबल वाला है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और जो डेब्टर है, डेब्टर कौन है, डेब्टर अकाउंट श्याम का है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। जब ऑनर होगा बिल का, तो हमारा जो कैश या जो बैंक अकाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो बिल रिसीवेबल है हमारा, जो हमारा एसेट था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखो, एक डेबिट होता है तो ऑटोमेटिक एक को क्रेडिट होना पड़ता है, ये आप पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो। ऑनर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, डिसऑनर हो रहा है, तो जो हमारा डेप्टर है, जो डेप्टर था हमारे श्याम, उसका अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और जो बिल रिसीवेबल है हमारा अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और एक रीन्यूएबल, रीन्यूअल हो गया, रीन्यूएबल नहीं, रीन्यूअल। रीन्यूअल में क्या है, हमारा जो ओल्ड बिल था, हमारा ओल्ड बिल, उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। उसका मैंने ऊपर नोटिंग करके बताया कैसे। और जो न्यू बिल है उसको डेबिट करेंगे, और साथ में इसमें कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको भी हम ऐड करेंगे। रिन्यूअल हो गया। और एक एंडोर्समेंट होता है कि किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व कर देते हैं कि उससे जाके पैसे ले लेना। तो जो न्यू पेई है, न्यू पेई, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो हमारा बिल रिसीवेबल था वो तो काम ख़त्म उसका, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये हो गया ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब चीज़ें ड्रॉवर और ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से ही चेंज होती है। ठीक है, तो ड्रॉवर के लिए हमने देख लिया। अब ड्रॉई के लिए देखो कि भाई या तो एक्सेप्ट कर रहा है, या पेमेंट कर रहा है, या डिसऑनर कर रहा है, तीन ही चीज़ करेगा वो तो जो क्रेडिटर है कौन है, राम है। इस केस में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसको वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। और जो उसका बिल पेएबल था उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा उससे। जब वो पेमेंट कर रहा है, जब वो पेमेंट कर रहा है तो जो उसका बिल पेएबल था, जो उसके लिए लाइबिलिटी थी, ठीक है, वो उसको वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। क्योंकि लाइबिलिटी कम बढ़ती है, लाइबिलिटी कम होती है, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और जो उसका कैश अकाउंट से कैश गया होगा, या बैंक से जो पैसे गया होगा, उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। फिर अगर उसने डिसऑनर किया है तो जो बिल पेबल था उसका, उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और जो क्रेडिटर था कौन, राम था, उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ये डेबिट, ये क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट करना कि पहले का आंसर ट्रू या फॉल्स बताना आप मुझे। ट्रू या फॉल्स ऐसे नंबर डाल के कि भाई पहले में ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, पांच सिनेरियो बता रहा हूँ, पांच एमसीक्यू मान लो जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। कमेंट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या एक ए पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं पूरा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटर्न रिटर्न ऑर्डर टू पे। तो आपको क्या बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कमेंट में पहला नंबर डाल के अगर ये फॉल्स है या तो ट्रू फॉल्स लिखना है, अगर नहीं ट्रू है तो दूसरा पहला लिख के आपको ट्रू लिखना है। टी लिख दो या फॉल्स ट्रू लिख दो, पूरा लिख देना क्या ही जाता है थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मान लो अगर ये आपने सही दे दी तो मैं मान लूँगा कि आपने ये पूरा समझ आ गया आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर टू पे, मैंने ये तो। और दूसरा, ग्रेस डेज अलाउड इन टाइम बिल ओनली। इसमें आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तीसरा, प्राइमरी लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लाइज ऑन ड्रॉवर। ये ट्रू है या फॉल्स है कि जो प्राइमरी लाइबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो लाइबिलिटी है वो ड्रॉवर के ऊपर होती है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। और अरे बंद हो गया पेन, एक सेकंड। हाँ, जो एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट
का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ बिल। ट्रू है या फॉल्स है? और ठीक है, चार ही बताना आप। चार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बताना। अगर पहला ट्रू है तो ट्रू लिख देना, दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू लिख देना, तीसरा ट्रू है तो ये ट्रू लिख देना, चौथा ट्रू है तो ट्रू लिख देना। ठीक है, तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनेगा और सवाल इसमें से आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, तो दोनों पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है इसको दोनों को रिवाइज करना है आपको, दोनों को एक साथ देखना है, या फिर पहले पार्ट 1 को देखना है फिर पार्ट 2 को देखना है। पार्ट 1 से पहले पार्ट 2 को नहीं देखना। अगर पार्ट 2 पे आप सीधे वीडियो पे आए तो पहले पार्ट 1 जाके देखो, प्लेलिस्ट में लाइन से डला हुआ है, जो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ठीक है, और जो इस क्लास का जो एनोटेशन है, मतलब नोट्स तो मैं अभी प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले पूरे अकाउंटिंग के कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप 100% तैयार रखिए अपना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो इस क्लास की एनोटेशन है जो मैं ये लिख रहा हूँ, इसमें ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं डाल दूँगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे, जहाँ पे आप व्यूज़ वगैरह चेक करते हो कितने हो गया, जो लिंक वगैरह डले हुए वहाँ पे भी डला हुआ है। बाकी आप इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका टेलीग्राम में जाना और इसकी एनोटेशन फाइल करना। और आपके पास 2 डिवाइस है तो एक में ये वाला चलाना जो एनोटेशन फाइल है, और दूसरे में आप क्लास देखना। आपको हो सकता है नोट्स बनाने की वजह ना पड़े। तो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज जय हिंद।